बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट यूनिट है एमडी कैट का हमारा उसमें ये लास्ट दो टॉपिक्स हैं, रेडिएशन एक्सपोजर एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। तो अभी तो फ़िलहाल हम ये रेडिएशन एक्सपोजर के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ बच्चों याद रखिएगा, इनमें कॉन्सेप्ट कम है, ये इन्फो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बुक की लाइंस हैं, ठीक है, ये उनसे बेस करने वाले एमसीक्यूज़ हैं। तो इन एमसीक्यूज़ में इंफॉर्मेशन बेस्ड और कुछ वैल्यूज़ जो आप लोगों को याद रखनी पड़नी है, उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, उनसे रिलेटेड ये एमसीक्यूज़ हैं। इनमें कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी गुजारूंगा। अब मैक्सिमम डोज आपको पता है डोज किसको बोलते हैं। वैसे तो डोज जो होती है वो एनर्जी पर यूनिट मैस को बोलते हैं। कोई भी बॉडी कितने मैस की और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, उस एनर्जी पर यूनिट मैस को हम क्या बोलते हैं, डोज बोलते हैं। एनर्जी का यूनिट जूल होता है, मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, और ये बन जाता है जूल पर किलोग्राम। तो कहते हैं कि कितनी डोज होती है अलाउड टू वर्कर्स एक्सपोज्ड टू रेडिएशन पर ईयर, कि वो जो रेडिएशंस उनके ऊपर एक्सपोज हो रही होती हैं पर ईयर, उनको बस मैक्सिमम कितनी डोज अलाउ होती है। तो बच्चों वो याद रखिएगा 50,000 मिली साइवर्ट जो है वो जस्ट अलाउ होती है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं 50 साइवर्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, एवरेज रेडिएशन डोज फ्रॉम अ चेस्ट एक्सरे इज, हाँ जी, चेस्ट एक्सरे से जो एवरेज रेडिएशन डोज होती है वो कितनी होती है, 200 मिली साइवर्ट होती है। जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड है, वैल्यू है, जुबानी याद रखनी है। मैक्सिमम डोज अलाउड टू जनरल पब्लिक फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्सेज पर ईयर, इसकी जो वैल्यू होती है 1000 मिली साइवर्ट होती है। पेज नंबर 251 के ऊपर, कौन से पेज के ऊपर बच्चों, पेज नंबर 251 के ऊपर, जो आपकी फिजिक्स का पीटीबी का टेक्स्ट बुक है उसकी पेज नंबर 251 के ऊपर साइड पर ना एक टेबल नंबर 21.3 बना हुआ है। वो टेबल नंबर 21.3 में से ये कुछ एमसीक्यूज लिए गए हैं, और उसके साथ ही जो टॉपिक है बायोलॉजिकल इफेक्ट और रेडिएशन एक्सपोजर। तो आप एक काम करें, पहले उस टॉपिक्स को ना, उन टॉपिक्स को बुक से रीड कर लें, उसके बाद आप इन एमसीक्यूज को करें, आप जल्दी कर लेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव, हाँ जी, रेडियो एक्टिव सोर्स इनमें से कौन है। हॉस्पिटल्स भी हैं, रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कलर टेलीविजन, ऑल ऑफ दीज। आंसर है ऑल ऑफ दीज। रेडियो आइसोटोप्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स कैन बी मेड इजीली बाय बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन्स एंड अदर, हाँ जी, और इसके अलावा अदर पार्टिकल्स। बुक की लाइन है, जस्ट बुक की लाइन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट सेफली ड्यू टू देयर, उसकी वजह यह है कि उनकी जो हाफ लाइव्स होती हैं रेडियो एक्टिव सोर्सेज की, वो बहुत लॉन्ग लाइव्स होती हैं, जिसकी वजह से आप उनको मुकम्मल तौर पे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। इसके बाद मीडियम लेवल वेस्ट आर डेंजरस फॉर, जो मीडियम लेवल वेस्ट होते हैं, कहते हैं ये किस किस के लिए डेंजरस होते हैं, ग्राउंड वाटर के लिए भी, लैंड इन्वायरमेंट के लिए भी, दोनों के लिए। तो आंसर है बोथ। लो लेवल बैकग्राउंड रेडिएशन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज हार्मलेस। जो लो लेवल बैकग्राउंड रेडिएशंस होती हैं नेचुरल सोर्सेज से, वो आमतौर पे इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती, इसलिए वो हार्मलेस होती है। एन अल्फा पार्टिकल कैन डैमेज योरसेल्फ, अल्फा पार्टिकल कैन डैमेज योरसेल्फ इफ इट्स सोर्स इज स्वेलोड बाय यू, ठीक है जी। अगर आप इसका सोर्स, क्योंकि इसकी आपको पता है अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, तो आयनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से ये आपको डैमेज कर सकती है अगर ये आपकी बॉडी में एंटर हो जाती है। हाउ मच डोज इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ पर्सन फॉर वर्किंग इन यूरेनियम माइन फॉर 1 मंथ। यूरेनियम माइन में 1 मंथ जो बंदा काम करता है उसको जो डोज चाहिए होती है वो कितनी होनी चाहिए, 1000 मिली साइवर्ट, या 1 साइवर्ट भी इसको बोलेंगे। हाउ मच डोज इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ पर्सन हु वॉच टीवी पर ईयर, जो बंदा टीवी देखता है उसको 10 मिली साइवर्ट जो है डोज प्रोवाइड हो रही है। Which of the following can be considered responsible for causing radiation hazards, ये तमाम ही है, all of these। How many types of radioactive waste exist, जो radioactive waste है उनकी जो types हैं बच्चों वो 3 हैं। वो कौन कौन सी हैं, उनमें आप लोगों ने देखा था कि जो radioactive waste होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक इनमें से होता है हाई लेवल बच्चों, एक होता है मीडियम, और एक होता है लो लेवल। और याद रखिएगा कि ये जो तीनों रेडिएशंस वेस्ट होते हैं, ये तीनों जो होते हैं जी, ये डेंजरस होते हैं। किसके लिए, ये हमने ऊपर एमसीक्यू भी पढ़ा है। ऑल दीज वेस्ट आर डेंजरस फॉर, किसके लिए डेंजरस होते हैं बच्चों,
वाटर एंड लैंड इन्वायरमेंट, वाटर एंड लैंड इन्वायरमेंट के लिए बच्चों ये क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये आपकी बुक में पेज नंबर 252 पर डू यू नो में लिखा भी हुआ है, ये आप पढ़ भी सकते हैं वहां से। उसके बाद क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज ड्यू टू रेडिएशन एक्सपोजर कैन कॉज कैंसर, आई कॉन्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है बच्चों ऑल ऑफ दीज, जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड है। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी आपको पता है बच्चों ये रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। वैसे भी इसमें मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता चलूं कि सबसे पहले नंबर पे इधर ना कुछ यूनिट्स हैं जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिविटी है इसका जो एसआई यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट होता है और वो एसआई यूनिट जो है ये बैक्यूरल होता है। और फिर उसके बाद ये भी याद रखिएगा जो 1 बैक्यूरल होता है, 1 बैक्यूरल ये 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है। 1 बैक्यूरल जो होता है वो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है। इसके बाद बच्चों रेडियो एक्टिविटी का एक लार्ज यूनिट भी आता है और जो रेडियो एक्टिविटी का लार्ज यूनिट है इस लार्ज यूनिट को हम बोलते हैं क्यूरी। क्या बोलते हैं? क्यूरी बोलते हैं। और इसकी जो कन्वर्जन है याद रखिएगा, जो 1 क्यूरी होती है ये 1 क्यूरी 3.7 इंटू 10 रेज टू पावर 10 डीपीएस के बराबर होती है। ठीक है, या इसको हम ये भी कहते हैं 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 रेज टू पावर 10 बैक्यूरल। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक और रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है और वो है जी रेडियो एक्टिविटी का इंटरमीडिएट यूनिट। और ये जो इंटरमीडिएट यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है इसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड। और इसको हम आरएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 1 रदरफोर्ड होता है, ये 1 रदरफोर्ड की जो वैल्यू होती है ये होती है जी 1 इंटू 10 रेज टू पावर 1 इंटू 10 रेज टू पावर 6 डीपीएस। तो ये कुछ बच्चों कन्वर्जन्स हैं और कुछ ये यूनिट्स हैं रेडियो एक्टिविटी के जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से जुबानी आने चाहिए। ठीक है, इसी तरह अब हम आगे चलते हैं, एक और बात करते हैं। रेडियो एक्टिविटी के बाद जो यूनिट्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, जो रेडिएशन एक्सपोजर है इसके भी यूनिट्स हैं। अब रेडिएशन एक्सपोजर के यूनिट्स कौन कौन से हैं? ये 2 हैं बेसिकली। रेडिएशन एक्सपोजर जो है इनमें सबसे पहले नंबर पे आती है एक एब्जॉर्ब्ड डोज और दूसरा आता है इक्विवेलेंट डोज। अब एब्जॉर्ब्ड डोज और इक्विवेलेंट डोज ये दोनों क्या चीजें होती हैं? इधर मैं लिखता हूं एब्जॉर्ब्ड डोज और फिर बच्चों उसके बाद क्या आती है? इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज। अब ये कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जिनको आपको जुबानी याद रखना पड़ेगा। जो डोज होती है ये मैं आपको ऊपर भी बता के आया हूं, ये एनर्जी पर यूनिट मैस होती है। इसका जो एसआई यूनिट है ये जूल पर किलोग्राम बनता है, जिसको हम प्यार से ग्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रे बोलते हैं, ग्रे। और इसके बाद जो इसका सीजीएस यूनिट है वो क्या होता है? अर्ज पर ग्राम। देखिए एनर्जी का यूनिट अर्ज होता है और मैस का ग्राम। अर्ज पर ग्राम जो है ये इसका कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और जो 1 ग्रे होता है याद रखिएगा, ये कन्वर्जन 1 ग्रे जो होती है ये 100 रेड के बराबर होती है। यहाँ पे RAD रेडियन नहीं है, ये रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डोज होती है। ठीक है, और 1 रेड किसके बराबर होगा? फिर अगर मैं यहीं से कैलकुलेशन करता हूं तो आपको पता है बच्चों जो 1 रेड आएगा वो किसके बराबर आएगा? 1 रेड बराबर आ जाएगा 0.01 ग्रे। ये होगी एब्जॉर्ब डोज की बात। उसके बाद बच्चों बात आती है इक्विवेलेंट डोज। जो इक्विवेलेंट डोज होती है ये इक्विवेलेंट डोज बराबर होती है डोज इनटू रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्ट। ये एक फैक्टर है। ठीक है, और इसको हम यूं भी कह सकते हैं एनर्जी ओवर मैस ज़रब RBE। अब इस फार्मूले से रिलेटेड कई एमसीक्यूज आपको इस पार्ट में, अगले पार्ट में, अगले तीनों पार्ट्स में आपको नजर आएंगे। और इन तीनों पार्ट्स में ये बहुत जितनी मैं आपको ये बातें बता रहा हूं ये तीनों पार्ट्स में यूज होनी है। अब एनर्जी ओवर मैस, ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर E दिया हो, M दिया हो, RBE दिया हो, आप DE निकाल सकते हैं। अगर DE दिया हो, E दिया हो, M दिया हो, आप RBE निकाल सकते हैं। मतलब इसमें 4 चीजें हैं
4 फैक्टर्स हैं, उनमें से कोई भी 3 दिए हो, चौथा आप मालूम कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर इसके यूनिट्स की बात की जाए तो इसका जो एसआई यूनिट होता है बच्चों वो साइवर्ट होता है। जो जाउल पर केजी इंटू आरबीई होता है ये साइवर्ट के बराबर होता है, और 1 साइवर्ट जो है ये जाउल पर केजी इंटू आरबीई है। और इसी तरह जो रेम होता है, 1 रेम जो होता है वो बराबर होता है अर्ज पर ग्राम इंटू आरबीई। ये इसका सीजीएस यूनिट है, इसका मतलब इक्विवेलेंट डोज का सीजीएस यूनिट ये है और एसआई यूनिट ये है। और फिर 1 साइवर्ट जो होता है, 1 साइवर्ट वो बराबर होता है 100 रैम के। तो फिर बच्चों यहां से जो 1 रैम है वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आ जाएगा 0.01 साइवर्ट। तो ये एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। जो बच्चे एमडी कैट वाले हैं वो अगर इन चीज़ों को अच्छे तरीके से सुन लेंगे तो इनकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। लो जी बच्चों, एक अब देखें, अब एमसीक्यूज हम करना शुरू करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी है जो अब रह गई थी हमारी। कहता है जी इक्विवेलेंट डोज कैन बी रिटन एज, हाँ जी इक्विवेलेंट डोज का फार्मूला भी आपको ऊपर बता के आया हूं, डोज इंटू आरबीई, अल्फा आंसर है। 1 जूल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर केजी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू ग्रे, ऐसा यूनिट इसका जूल पर किलोग्राम, ये बता के आया हूं, जूल पर किलोग्राम ग्रे होता है। उसके बाद अगर आरबीई 10 हो, इक्विवेलेंट डोज 400 रैम हो, तो बच्चों आप बताए डोज कितनी होगी। अब डोज का आपको पता है जो इक्विवेलेंट डोज होती है वो तो होती है डोज इंटू आरबीई। तो यहां से जो डोज है वो बराबर निकलेगी इक्विवेलेंट डोज डिवाइडेड बाय आरबीई। अब इक्विवेलेंट डोज जो है वो 400 रैम है, और आपको पता है जो 1 रैम होता है वो बेसिकली बराबर होता है 0.01 साइवर्ट के। तो मैं इसको 0.01 से मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा, और आरबीई 10 है, तो अब आपका आंसर आ जाएगा 4/10 जो कि बन जाएगा 0.4, और डोज का जो ऐसा यूनिट है वो ग्रे है, तो आपका आंसर बन जाएगा बच्चों डेल्टा। हाउ मेनी डोज विल बर्न द स्किन, हाँ जी कितनी डोज ऐसी है जो स्किन को बर्न कर सकती है, तो इंफॉर्मेशन बेस है 300 रैम, याद रखें। साइवर्ट में भी इसको याद रखिएगा, 1 रैम 0.01 साइवर्ट होता है, तो हम कहेंगे 3 साइवर्ट भी बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स मोस्ट इजीली पेनिट्रेट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बच्चों न्यूट्रॉन जो है उसकी पावर इन सबसे ज्यादा होती है, न्यूट्रॉन, इसका आंसर है न्यूट्रॉन। द बेसिक फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज टू प्रोटेक्ट, हाँ जी ओजोन लेयर का बेसिक फंक्शन जो होता है वो यूवी रेज को प्रोटेक्ट करना होता है, ये याद रखिएगा। ये आपकी बुक में डू यू नो के जो पेज नंबर 248 है उसमें डू यू नो लिखा हुआ है कि ओजोन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कोरोसिव एंड पॉइजनस गैस, बट एट अ हाइट ऑफ 20 to 50 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस बिकम्स वाइटल टू लाइफ एज इट एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट ऑल यूवी रेडिएशंस विच आर हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स। तो इसका मतलब है कि जो ओजोन लेयर है ये यूवी चीजों को, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज को जमीन पर मतलब उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो चार्ली इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन बाय एन एवरेज पर्सन, 16% गैमा रेज एंड 33% रेडोन। इंफॉर्मेशन बेस्ड है। रेडिएशंस एमिटेड बाय एन एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आपने कभी देखी है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडिएशन निकलती, भाई वो तो इनविजिबल होती हैं, तो इनविजिबल। फिर आरबीई फॉर हैवी रिकॉइल न्यूक्लियाई कितना होता है बच्चों, ये 20 होता है। ये आरबीई का कोई यूनिट नहीं होता, याद रखिएगा, ये भी इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये जस्ट एक फैक्टर है। उसके बाद एवरेज रेडिएशन डोज बाय वाचिंग टीवी और पावर स्टेशन, इन दोनों की जब आप रेशो कैलकुलेट करते हैं, अब आपकी बुक पे जो टेबल बना हुआ है, सबसे पहले तो जो टीवी वाला है, ठीक है, अगर आप टीवी वाली देखेंगे तो वाचिंग टीवी जो है वो 10 मिली साइवर्ट है, ठीक है, और उसके बाद जो पावर स्टेशन वाली है वो भी 10 है। तो यहां पे जो आपका आंसर बनता है क्या कहते हैं जी, एवरेज रेडिएशन डोज बाय वाचिंग टीवी अ ईयर, उसके बाद रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर स्टेशन फॉर अ ईयर। हाँ जी, तो अब देखें एवरेज रेडिएशन डोज वाचिंग पर ईयर है आपके टेबल पे 21.3 पर लिखी हुई है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी लिखी है जी, 10 मिली साइवर्ट लिखी है। और जो ये है रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर पावर स्टेशन फॉर अ ईयर बच्चों, वो भी कितनी है, वो भी 10 मिली साइवर्ट है। तो जब आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपका जो आंसर आ जाता है वो 1 आ जाता है। ओके, इसके बाद इसी तरह आपसे किसी और की भी रेशो पूछी जा सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या कहता है, कहता है जी एवरेज रेडिएशन डोज बाय वाचिंग अ रेडियो एक्टिव ल्यूमिनस वॉच फॉर अ ईयर इज अबाउट, ये कितनी होती है, 30 मिली साइवर्ट होती है। ठीक है, ये तीसरे नंबर वाला ये लाइन है उसकी।
न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बिलो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज RBE फॉर द बॉडी एज 10 एंड फॉर आईज 30। तो बच्चों इसका आंसर है अल्फा। रेडिएशन एक्सपोजर फ्रॉम अ ब्रिक हाउस पर ईयर इन मिली साइवर्ट कितनी होती है? 750 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज इन माइक्रो साइवर्ट लीड्स टू रेडिएशन सिकनेस? इंफॉर्मेशन बेस्ड 10⁻⁶। डोज ऑफ डैश, हाँ जी ये बनेगी बच्चों कितनी? 2 साइवर्ट भी होती है और 4 साइवर्ट विल नॉट कॉज रेडिएशन बर्न टू स्किन। बोथ एंड बी आंसर है। 1 साइवर्ट जो होता है ये आपको भी बता के हैं, 1 साइवर्ट जो होता है वो 1 ग्रे इंटू RBE होता है। इसके बाद कॉस्मिक रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ, कॉस्मिक रेडिएशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। चार्ली, द बैकग्राउंड रेडिएशन टू वॉच वी आर एक्सपोज ऑन द एवरेज पर ईयर, वो कितनी है? 2 मिली साइवर्ट है। हैविंग अ चेस्ट एक्सरे, ये आप दोबारा MCQ आ गया मगर इसमें वैल्यू नहीं है। डोज जो होती है उसका फार्मूला क्या होता है? डोज का फार्मूला होता है एनर्जी ओवर मास। Which of the following is a source of natural radiation? All of these. Just information based. 1 Curie 3.7 into 10⁻10 DPS होता है। Relative biological effectiveness of alpha particles from natural radioactivity is, ये होती है 10 RBE. A man of 100 किलोग्राम absorb energy of 1000 joule. तो डोज कितनी होगी? तो डोज का फार्मूला एनर्जी ओवर मास होता है। एनर्जी आपको दे दी गई है 1000, मैस आपको दे दिया गया 100, डिवाइड करें आंसर आ जाएगा 10 ग्रे। तो आपके इस MCQ का आंसर बन गया बच्चों क्या? चार्ली। 1 रेड जो होता है 0.01 ग्रे के बराबर होता है। ब्रावो। SI यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज, इक्विवेलेंट डोज का जो SI यूनिट होता है वो साइवर्ट होता है। PU हाफ लाइफ इज इतनी। इट रिमेन्स डेंजरस फॉर अबाउट, ये कितने साल तक डेंजरस रह सकता है? भाई आपको पता है कि ये इस किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो टोटल लाइफ होती है वो इन्फिनिटी होती है, तो हमें नहीं पता कितने साल के लिए रह सकता है। CAFC स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसका आंसर बच्चों क्या बनता है? चार्ली बनता है। द एक्सपोजर ऑफ UV रेज लीड्स टू, हाँ जी ये क्या क्या कर सकता है? स्किन सनबर्न और इसके अलावा टैनिंग ऑफ द स्किन। बोथ ए एंड बी आंसर है। रेडिएशन एक्सपोजर ड्यू टू इंटरनल सोर्सेज फ्रॉम द फ्लड, वी ईट लिक्विड्स, वी ड्रिंक। तो इसकी जो बच्चों परसेंटेज है वो जुबानी याद रखें 1% है। रेडिएशन एक्सपोजर ड्यू टू लीक्स एंड फॉल आउट इज ऑफ, कितनी होती है? ये 1% होती है। रेडिएशन एक्सपोजर ड्यू टू एक्स रेज, ये होती है 12%। रेडिएशन एक्सपोजर कंसिस्ट ऑफ डैश कॉस्मिक रेज, कितने परसेंट कॉस्मिक रेज उसके अंदर होती है? 10%। इसके बाद इन रेडिएशन, इन एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन वी हैव डैश गैमा रेज, कितने परसेंट गैमा रेज निकलती हैं रॉक से और सॉइल से बच्चों? 14%। जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड। अ लाइफ टाइम एक्सपोजर वुड रिड्यूस अवर लाइफ अबाउट कितने? हाँ जी आंसर है बच्चों इसका 40 डेज। तो लें बच्चों ये सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड MCQs थे और जो इसमें थोड़े से क्या नाम है कह लें कि आप मैथमेटिकल थे या थोड़े से जो इंफॉर्मेशन ज़्यादा याद रखने वाले थे वो मैंने आपको ये बताई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।